नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। क्वालिटी एजुकेशन के लिए 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का होगा शुभारंभ, गुमला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 5000 उत्कृष्ट विद्यालय शुरू करने की योजना है। फिलहाल राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ कर दिया गया है। झारखंड की 80% आबादी गांव में बसती है। सरकार गठन से पूर्व कहा था कि हमारी सरकार का संचालन गांव और पंचायत से होगा। राज्यवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए यहां के लोगों को प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय नहीं बुलाएगी, बल्कि आपकी सरकार खुद आपके द्वार आकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार तीसरी बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन गांव और पंचायत में कर रही है। उक्त बातें सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला की कसीरा पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव और तैयारी रूपी शिविर का आयोजन होते रहेगा। गांव को मजबूत किए बिना राज्य को सशक्त नहीं कर सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र, सांसद गीता कोड़ा सदन से निलंबित, अब तक 141 विपक्षी सांसद सस्पेंड। संसद में सुरक्षा में चूक मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी है। सदन की कार्रवाई के दौरान लगातार सांसद हंगामा कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड सांसदों का निलंबित कर दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी सदन निलंबित नहीं हुआ है। संसद में आज भी हंगामा जारी है। हंगामा के कारण आज मंगलवार को 40 से अधिक विपक्षी सांसदों को पूरी सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसमें झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद गीता कोड़ा भी शामिल है। संसद से अब तक 141 विपक्षी सांसद को निलंबित कर दिया गया है। 141 प्रमुख नामों में शशि थरूर, सुप्रिया सुले, मनीष तिवारी, प्रद्युत बरदोले, कार्तिक चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय और डिम्पल यादव शामिल थे। साहेबगंज के दाऊ यादव के घर पर सीबीआई की छापेमारी, जाने क्या है पूरा मामला। अवैध खनन मामले में फरार चल रहे दाऊ यादव के घर पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। मंगलवार सुबह करीब 11:15 में सीबीआई की टीम दाऊ यादव के आवास पहुंची, जहां से उनके आवास के निकट बने बाथान में पहुंचकर सीबीआई ने जांच पड़ताल की, साथ ही कई से पूछताछ भी की। पूरा मामला 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इस मामले की जांच के दौरान ईडी के गवाह विजय हांसदा अपने बयान से मुकर गए थे। विजय हांसदा का कहना था कि उन पर दबाव डालकर बयान लिया गया था। दबाव डालने वाले में दाऊ यादव की नाम भी शामिल थी। ईडी के गवाह विजय हांसदा के मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने दाऊ यादव के घर पर रेड की है। पान मसाला कारोबारी जय कुमार सिंघानिया के ठिकानों पर आईटी का रेड। झारखंड में आईटी की कार्रवाई जारी है। शराब कारोबारी सह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के बाद आयकर ने पान मसाला कारोबारी जय कुमार सिंघानिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। मंगलवार सुबह आईटी विभाग की टीम राज्य के बड़े कारोबारी जय कुमार सिंघानिया के ठिकानों पर रेड करने पहुंची। 2 गाड़ियों से टीम राजधानी के अपर बाजार स्थित जय सिंघानिया के यहाँ छापेमारी कर रही है। जय सिंघानिया राज्य के बड़े पान मसाला व्यापारी हैं और इनका राज्य भर में एक बड़ा कारोबार है। बीजेपी के 3 विधायक झारखंड विधानसभा से क्यों किए गए सस्पेंड, जाने क्या है कारण। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को भी हंगामेदार रहा। हंगामे से नाराज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के 3 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। इन विधायकों में भानुप्रताप शाही, विरंची नारायण और जेपी पटेल शामिल हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पूरे सत्र के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया। बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सदन के बहिष्कार की घोषणा की और सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। निलंबन के बाद सभी बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में अटल मूर्ति के सामने धरना पर बैठ गए। बीजेपी विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बबलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत बीजेपी के कई विधायक शामिल थे। बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू गैस मामला छाया रहा। विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को इसके जरिए घेरा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन और धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश बरामदगी मामले को लेकर विपक्षी बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर व बाहर प्रदर्शन किया था। बीजेपी विधायकों ने वेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। झारखंड सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप, बबलाल मरांडी बोले बच्चों को भी नहीं छोड़ रही है सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने राज्य सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप लगाया। यह आरोप हजारीबाग जिला शिक्षा विभाग पर लगा है। विधायक स्कूल में दिए गए स्वेटर और कपड़ों को लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से सवाल किया। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रूल्स के हिसाब से डीबीटी से पैसा भेजना है, लेकिन सरकार में पैट रखने वाले लोगों को बिना टेंडर के स्वेटर वितरण करने का जिम्मा दे दिया गया। जिसने इसे वितरण किया उसने 3rd क्लास का कपड़ा दिया है। किसी को फटा हुआ तो किसी को बड़ा स्वेटर वितरण किया गया है। इस मामले में सरकार में बैठे बड़े लोगों तक कमीशन पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पर जांच कर कार्रवाई करे। इधर कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने बच्चों को बेहतर स्वेटर और पोशाक दिया गया है। मनीष जायसवाल को टेंडर नहीं दिया गया, इस वजह से बौखला गए हैं। सभी बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।
दलमा समेत आसपास के इलाकों में पहली बार हुई हाथियों के डीएनए की जांच। देश में पहली बार हाथियों का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से इसको पूरा किया जा रहा है। इसका इस कड़ी में दलमा जंगल में हाथियों के डीएनए की जांच हुई है। स्थानीय वन अधिकारियों के सहयोग से विशेषज्ञों की टीम ने प्रक्रिया पूरी की है। इसमें हाथियों के लीद के जरिए पता लगाने की कोशिश की गई है कि यहाँ किस तरह की प्रजातियां मौजूद हैं। इसकी रिपोर्ट भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के पास भेजी गई है। चोरी के दूसरे दिन सेक्टर 6 इंस्पेक्टर ने खोज निकाला 6.5 लाख का गहना। बोकारो के सेक्टर 6A 2060 में चोरी के दूसरे दिन सोमवार को अनुसंधान के क्रम में सेक्टर 6 थाना इंस्पेक्टर अनिल कच्छप ने लगभग 6.5 लाख का गहना ढूंढ निकाला। श्री कच्छप दूसरे दिन चोरी की घटना की जांच करने आवास में पहुंचे। बारीकी से छानबीन की, कई संभावनाओं पर काम किया। घर से सोने व डायमंड के कंगन, सोने की चेन, ईयररिंग बरामद किया गया जो चोर नहीं ले जा सके थे। गृह स्वामिनी मां अंचला देवी व पुत्री आदिति को श्री कुमार ने गहनता के साथ घर में खोजबीन करने की सलाह दी है। सेक्टर 6 थाना इंस्पेक्टर श्री कच्छप ने सेक्टर 4 इंस्पेक्टर अमित रैसुन कुल्लू के सहयोग से कई जगहों पर पूरी रात छापेमारी की। गिरिडीह में पुल निर्माण स्थल से 12 लाख का छड़ ले भागे अपराधी। बगोदर थाना क्षेत्र दांदलो पंचायत की हरदली नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य स्थल पर रविवार की रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने मजदूर को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। रविवार की रात करीब 1:10 से 12 की संख्या में अपराधी ट्रक से आए और मजदूरों का हाथ पैर बांधकर करीब 2.5 घंटे तक उत्पात मचाते रहे। अपराधी कार्यस्थल से करीब 12 लाख का छड़ लेकर चलते बने। सुबह में इसकी जानकारी मजदूरों ने ग्रामीणों और बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह को दी। विधायक श्री सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति से अवगत हुए और पुलिस से मामले के उद्भेदन पर जोर दिया। शाहरुख खान की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने दी स्टैंडिंग ओवेशन। जाने क्या है फिल्म की कहानी। इंतजार लगभग खत्म हो गया है। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एडवांस बुकिंग की बात करें तो शाहरुख खान की आने वाली फिल्म का क्रेज दर्शकों के बीच हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 21 दिसंबर को फिल्म के शुरुआती दिन के लिए 6,394 शो के लिए लगभग 1,44,186 टिकट पहले ही बिक जा चुके हैं। ये भारत में पहले दिन कम से कम 4.45 करोड़ के कलेक्शन की पुष्टि करता है। किंग खान की फिल्म को रिलीज से पहले ही यूएई के वॉक्स सिनेमाज में आयोजित सेंसर बोर्ड स्क्रीनिंग के दौरान स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। इसके साथ ही इस फिल्म को लेकर फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। आइए जानते हैं क्या है डंकी की कहानी। शाहरुख खान ने डंकी का मतलब भी समझाया और कहा कि डंकी एक अवैध यात्रा है जो बहुत से लोग अपने देश से बाहर दुनिया भर की सीमाओं के पार जाने के लिए करते हैं। इसे डंकी जर्नी कहा जाता है। तो ये फिल्म बाहर जाने और अपने लिए भविष्य तलाशने के बारे में है, लेकिन अपने घर से सबसे ज्यादा प्यार करने के बारे में है। ये घर वापसी के बारे में है। तो आप दुनिया में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन आप केवल अपने देश की ही धरती पर ही आराम कर सकते हैं। तो फिल्म इसी बारे में है। रांची में किताब उत्सव। वरिष्ठ साहित्यकार महादेव टोप्पो बोले, सिर्फ पढ़ा लिखा समुदाय ही नहीं होता शिक्षित। वरिष्ठ साहित्यकार महादेव टोप्पो ने झारखंड की विचारक सुशीला समाद को याद करते हुए कहा कि आदिवासी समाज में शुरू से पढ़ने लिखने वाले लोग थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित रखा गया। शिक्षित वो समुदाय भी था जो निरक्षर था। सिर्फ पढ़ा लिखा समुदाय ही शिक्षित नहीं होता। आज के समय में लोग साक्षर जरूर होंगे, लेकिन शिक्षित नहीं होते। राजकमल प्रकाशन समूह और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किताब उत्सव में वो बोल रहे थे। दूसरे दिन का पहला सत्र हमारा झारखंड हमारा गौरव का रहा। इस सत्र में उन्होंने कहा कि हमारा संबंध प्रकृति से इतनी आत्मीय है और गहरा है कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते। आदिवासी और प्रकृति का गर्भनाल संबंध है, जबकि गैर आदिवासी संबंध से विमुख है। 1850 के पहले जो आदिवासी समाज एकजुट रहता था वो आगे चलकर अलग अलग हो गया है।